तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्जे जद्दी वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो बुर्जे जद्दी ऐसे लोग होते हैं जो खामोश मेहनत, मजबूत इरादे और तवील कामयाबी की अलामत होते हैं। तो आने वाला हफ्ता कैप्रिकॉर्न बुर्जे जद्दी के लिए जिम्मेदारी, इज्जत और फैसला साजी का हफ्ता है। बुर्जे जद्दी कभी शोर नहीं मचाता, मगर जब नतीजा आता है तो सब खामोश हो जाते हैं। अगर आप पिछले कुछ अरसे से मेहनत कर रहे हैं और नतीजा नज़र नहीं आ रहा तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। अब हम बात करेंगे आपके मजमूई असरात के बारे में और आपकी अंदरूनी कैफियत के बारे में। तो बुर्ज जद्दी वालों के दिल मजबूत होते हैं, मगर जज्बात छुपे होते हैं। इस हफ्ते अंदरूनी दबाव कम होना शुरू हो जाएगा, सोच में पुख्तगी आएगी। आपको अंदाज़ा होगा कि किन लोगों पर एतमाद करना है और किन से फासला रखना है। ये हफ्ता आपको ये सिखाता है हर बोझ उठाना फ़र्ज नहीं, कुछ बोझ छोड़ देना भी अक्लमंदी है। अब हम बात करेंगे आपके कैरियर, आपकी नौकरी और आपके कारोबार की। तो काम के मैदान में बुर्ज जद्दी के लिए ये हफ्ता इतराफ़ और मकाम लाने वाला है। मुमकिन है सीनियर्स आपकी मेहनत को तस्लीम करें, कोई जिम्मेदारी या ओहदा मिले, कारोबार में सुस्त मगर मुस्तकिल तरक्की हो। लेकिन किसी साथी पर हद से ज़्यादा इत्मीनान न करें। पीर और मंगल फैसला लेने के लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए पीर और मंगल को कोई भी अहम फैसला नहीं लेना। और जुमेरात के बाद आपकी बात वजन रखेगी, इसलिए आपने इस हफ्ते के जुमा, हफ्ता और इतवार का इंतज़ार करना है। अब हम बात करेंगे आपके माली मामलात और रिस्क के बारे में। माली लिहाज से बुर्ज जद्दी के लिए ये हफ्ता इस्तेहकाम का पैगाम देता है। मुमकिन है रुकी हुई अदायगी मिल जाए, पुराना सरमाया महफूज हो, कोई नया जरिया आमदन बनने लगे। इसलिए आपको नसीहत है कि दिखावा न करें, पैसा खामोशी से बढ़ाएं, मोड़ मजबूत हों। हफ्ता या इतवार कोई अहम माली प्लान बनाना बेहतर रहेगा। अब हम बात करेंगे आपकी मोहब्बत, अज़दवाजी ज़िंदगी और ख़ानदानी रिश्तों के बारे में। तो बुर्ज जद्दी के रिश्ते देर से बनते हैं मगर मजबूत होते हैं। इस हफ्ते शरीके हयात आपसे तवज्जो मांगेगा, घर में कोई अहम बातचीत हो सकती है, पुराने इख्तलाफात हल होने का इम्कान है। इसलिए सुकून रखें और सब्र और शुक्र से काम लें। जल्दबाजी नहीं करनी, अना को साइड पे रख देना है। और गैर शादीशुदा अफराद के लिए किसी संजीदा शख्स से रब्ता हो सकता है, मेल्स या फीमेल्स दोनों के लिए। आपकी ज़िंदगी में कोई संजीदा शख्स आ सकता है, मगर जल्दबाजी ना करें। याद रखें बुर्ज जद्दी मोहब्बत दिखाता कम है मगर निभाता पूरी है।
اب ہم بات کریں گے آپ کی صحت اور آپ کے ذہنی دباؤ کے حوالے سے۔ تو صحت کے حوالے سے جدی کو اس ہفتے خاص خیال رکھنا ہوگا۔ کمر یا جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے، تھکن ہو سکتی ہے، نیند پوری نہ ہونا جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو مشورہ ہے کہ وقت پر آرام کریں، نمکین اور بھاری غذا کم کریں، خود کو ہر وقت مضبوط ظاہر نہ کریں۔ طاقت وہ نہیں جو دکھائی جائے، طاقت وہ ہے جو سنبھالی جائے۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے لیے خاص روحانی پیغام۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔